हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग करने जा रहे हैं हम लोग का थर्ड चैप्टर, दैट इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हम लोग को सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड रहना है जनरल एंट्रीज में, और ये एक रिवीजन वीडियो होगा, ठीक। तो यहाँ पे नॉर्मल पॉइंट्स को इतना एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, जो स्पेसिफिक पॉइंट्स होगा, नया नया पॉइंट, उसको ही एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स हैं, और उन लोगों का रेशियो 3:2 है। अब लाइबिलिटी साइड में मुझे एक चीज नया मिला, दैट इज यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी है और यहाँ पे करंट अकाउंट भी है। तो ऐसे क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में करंट एंड कैपिटल दोनों हो, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ये जो फर्म है, ये फर्म फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम को फॉलो कर रहा है। और अगर फिक्स कैपिटल सिस्टम को अगर फॉलो कर रहा है, तो सारा का सारा एडजस्टमेंट्स या एंट्रीज करंट अकाउंट के थ्रू होगा। तो हम लोगों को अभी जर्नल एंट्रीज में कैपिटल अकाउंट यूज ना करके करंट अकाउंट को यूज करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे सबसे पहले जनरल रिजर्व यहाँ पे गिवन है 12,000। तो जनरल रिजर्व 12,000, इसका एंट्री देना होगा हम लोगों को। इसका एंट्री क्या होगा? जनरल रिजर्व डेबिट टू एक्स करंट एंड टू वाई करंट। कितना? 15,000। और यहाँ पे इसको भाग करना है 3:2 में, तो 9,000 आ जाएगा एंड 6,000 आ जाएगा। तो नॉर्मल है, राइट? नॉर्मल है ये सब। तो वैसे हम लोगों को सबसे पहला एंट्री कर लेना है, लेकिन याद रखना है कि करंट अकाउंट आएगा। रीजन, यहाँ पे करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों हैं, इसका मतलब फिक्स कैपिटल सिस्टम मेंटेन हो रहा है। अब उसके बाद एसेट साइड में देखो तो यहाँ पे एक लॉस भी है, राइट? तो इस यहाँ पे क्या लॉस है? गुडविल। तो ये जो गुडविल है 10,000 का, इसको हम लोग को राइट ऑफ कर देना है। तो दूसरा एंट्री हम लोग को क्या हो जाएगा? ये गुडविल जब भाग होगा, तब एक्स एंड वाई का कैपिटल क्या हो जाएगा या करंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये लॉस ये लोग अभी बियर कर लेगा। एंड देन ये जो गुडविल है, गुडविल को हम लोग क्रेडिट कर देना है 10,000, और यहाँ पे कितना आएगा? 6,000 एंड 4,000, राइट? तो वैसे ये दो एंट्री यहाँ पे हो गया हम लोग का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का एंट्री डन। अब उसके बाद धीरे धीरे नीचे आओ एंड नीचे 1 बाय 1 इसको करते जाओ। ये वाला एक बार स्क्रीनशॉट ले लो एंड अभी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, आई मीन। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है कि, एक मिनट, हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग को ये बोला है कि प्रोविजन बनाना है 5% डेटर्स में। तो डेटर कितना है? डेटर 20,000 है, ठीक। 19,200 में 5% मत बनाना, डेटर्स में बनाना है। तो डेटर्स का 5%, तो 20,000 का 5% कितना हो गया? 1,000। तो 1,000 हम लोग का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो इसको रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में, राइट? तो यहाँ पे डेबिट लिख देता है। उसके बाद एक्रूड इनकम है 150 का, डज नॉट अपियर इन द बुक्स। मतलब ये जो बुक है, इसमें एक्रूड इनकम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब एक्रूड इनकम था, लेकिन ये बुक्स में अपियर नहीं हो रहा है, तो अभी हम लोग को अपियर कराना है। तो एक्रूड इनकम क्या होता है? एसेट होता है। अब एसेट को अगर हम लोग को शो कराना है, तो एसेट बढ़ जाएगा, एंड एसेट अगर बढ़ जाए, तो एसेट बढ़ जाने से क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होने से रिवोल्यूशन क्रेडिट। एक्रूड इनकम एसेट होते हैं, एसेट को अभी ले आएगा, इसलिए एसेट बढ़ जाएगा एंड एज ए रिजल्ट ये क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद 5,000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज। अब आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज कितना है? 5,000 है। तो चलो देखते हैं। आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज 5,000 है। तो आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज 5,000 होने का ये मतलब है कि पहले तो कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अभी 5,000 का आउटस्टैंडिंग हुआ है। तो हुआ है इसका मतलब क्या है? ये तो हम लोग का लॉस हो गया। मतलब पहले लाइबिलिटी नहीं था, अभी लाइबिलिटी क्रिएट हो गया।
मतलब मुझे किसी को 5,000 देना है, इट इज़ अवर लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब हम लोगों का लॉस हो जाएगा, क्योंकि अभी लाइबिलिटी लिखना है, तो ये डेबिट साइड चला जाएगा। ओके, मतलब ये लाइबिलिटी बढ़ गया हम लोगों का, अभी इस लाइबिलिटी को दिखाना है। तो अब यहाँ पे इन तीनों का एक बार डिवोल्यूशन पॉइंट जो है, इन तीनों का एक बार जल्दी से एंट्री कर लेता है। चलो, तो सबसे पहले डिवोल्यूशन डेबिट में कितना सारा आएगा, पहले 1 नंबर वाला आएगा, उसके बाद ये आउटस्टैंडिंग वाला आएगा, राइट, लॉस, तो 2 लॉस है और 1 प्रॉफिट है। तो चलो, तो पहले 2 को हम लोग एंट्री कर लेते हैं, पहले दो पॉइंट को। तो डिवोल्यूशन का डेबिट साइड खुला। अब डेबिट साइड खुलने के बाद क्या आएगा यहाँ पे डेबिट साइड में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब यहाँ पे अच्छे से देखो एक चीज, अच्छे से, प्रोविजन कितना बनाया, 1,000 का, प्रोविजन ऑलरेडी कितना है, 800 का, मतलब प्रोविजन बना के रखना कितना है, 1,000, लेकिन ऑलरेडी कितना है, 800। तो इसका मतलब और कितना बनाना है मुझे, 200 बनाना है, तो और 200 बनाना है, तो यहाँ पे और 200 लिखना है, ठीक। तो इसको भी हम लोग को देखना है, पहले से अगर 800 का प्रोविजन बना हुआ है और अब अगर अभी हम लोग को मेंटेन 1,000 करना है, तो 200 ज़्यादा प्रोविजन हम लोग बना देगा, तो हम लोग का लॉस कितना हो गया, 200। उसके बाद और एक डेबिट वाला था ना, डेबिट वाला, ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज को भी क्रेडिट कर दो, मतलब डेबिट साइड में लिख दो। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। तो टोटल कितना आ गया डेबिट साइड में, टोटल डेबिट साइड में आ गया कितना, 5,200। रेड पेन से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये लॉस को डिनोट करना है, तो ये टोटल लॉस हो गया। उसके बाद अभी डिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड को खोलेगा, तो डिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड को खोलेगा तो वहाँ पे तो सिर्फ एक ही एंट्री आने वाला है, क्या एंट्री आने वाला है, एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम को यहाँ पे लिख लो, कितना, 1,500, और यहाँ पे भी 1,500, राइट, हो गया। तो ये हम लोगों का यहाँ पे डन है। अब उसके बाद, अच्छा, ये जो 1,500 है, ये 1,500 क्या है, हम लोगों का प्रॉफिट है, तो ग्रीन से लिख लेते हैं, 1500, ओके, ठीक। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रेजेंट वैल्यू, एक मिनट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितना है, 6,000। इन्वेस्टमेंट किया कितना में था, अच्छा 8,000 का इन्वेस्टमेंट था, अभी कितना हो गया, 6,000 हो गया। तो 8,000 का इन्वेस्टमेंट अभी 6,000 हो गया, ठीक, इसका मतलब 2,000 का लॉस हो गया। और इस जो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये बचा कुचा, उस इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया, किसने, मतलब दिस वैल्यू में एक्स ने टेक ओवर कर लिया। तो एक्स ने अगर टेक ओवर कर लिया, तो मैंने पहले भी बोला था कि एक्स को क्या करना है, मुझे डेबिट करना है। जो भी पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर करेगा, तो उस पार्टनर को मुझे क्या करना है, डेबिट करना है, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ पेमेंट की तरह हो गया। मैंने मतलब पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया, वैसा हो गया ये, ठीक, पैसा निकाल लिया पार्टनर ने। तो पार्टनर का जो इन्वेस्टमेंट था वो 6,000 में पार्टनर ने निकाल लिया। तो देखो देखो समझना अच्छे से, तो यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट तो गया, तो इन्वेस्टमेंट गोज आउट, तो गोज आउट होने से क्या होगा, क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट गया कितना, 6,000 का। अब इन्वेस्टमेंट सॉरी इन्वेस्टमेंट 6,000 का नहीं गया, इन्वेस्टमेंट 8,000 का गया। ये 8,000 का इन्वेस्टमेंट है ना, तो इन्वेस्टमेंट चला गया 8,000 का। उसमें से हम लोगों का नुकसान कितना हो गया, ये बोलो, उसमें से हम लोगों का नुकसान हो गया 2,000। तो 2,000 को डिवोल्यूशन में डेबिट कर दो, और बाकी का जो 6,000 है वो कौन ले गया, वो एक्स ले गया। तो इसीलिए वहां पे क्या करना है, एक्स करेंट अकाउंट हम लोग को डेबिट कर देना है 6,000 से, क्योंकि 6,000 में उसने टेकन ओवर कर लिया। तो वैसे हम लोग को इसको कर लेना है। कुछ डाउट है यहाँ पे, ठीक, तो वैसे इसको अच्छे से कर लेगा। अब जाके लास्ट एंट्री हम लोग को देना है, एंड वो एंट्री क्या हो जाएगा, देखो 6 नंबर एंट्री दे रहे, इस जगह में दे रहे। तो 6 नंबर एंट्री में सबसे पहले मुझे तो देखना है कि मेरा लॉस कितना हुआ टोटल। तो बोलो एक बार लॉस कितना हुआ, देखो लॉस वाला कहाँ आ गया, ये रेड वाला, ये रेड वाला। तो टोटल मेरा लॉस कितना हो गया, 5,200 प्लस 2,000, 60,000, 7,200 हो गया मेरा लॉस, ओके।
तो लॉस है 7,200 एंड प्रॉफिट कितना है मेरा 1,500। तो यहाँ पे 1,500 का प्रॉफिट हो गया, ठीक, 1,500 का प्रॉफिट हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करें तो माइनस में आंसर आएगा, और वो भी कितना आएगा, कर ही लेते। तो 12 से 5 तो 7, और यहाँ पे 6 से 1 तो 5, तो 5,700 हम लोगों का रह जाएगा। ओके, तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। और ये माइनस में निकला, माइनस में निकला मतलब क्या है कि हम लोग का ज़्यादा लॉस हुआ, मतलब लॉस हुआ 7,200 का, प्रॉफिट हुआ 1,500 का, तो नेट नेट मेरा क्या हुआ, लॉस हुआ, राइट। तो नेट नेट अगर मेरा लॉस हुआ तो लॉस को अगर भाग करेगा तो क्या करेगा, पार्टनर्स को डेबिट करेगा। लॉस को अगर भाग करे तो पार्टनर का कैपिटल घटेगा, एंड घटने से उसको क्या करना है, मुझे डेबिट करना है। तो एक्स के करेंट अकाउंट को डेबिट कर दो, करेंट अकाउंट को डेबिट कर दो, वाई के करेंट अकाउंट को डेबिट कर दो क्योंकि इन लोगों का लॉस हो गया, और क्रेडिट किसको करोगे, लॉस किस लिए हुआ, किसके कारण हुआ, रिवैल्यूएशन के कारण हुआ। अच्छा, अब लॉस की टोटल कितना हुआ, 5,700 का लॉस हो गया, और इसी 5,700 को 3:2 में यहाँ पे भाग कर दोगे। तो 3:2 में अगर भाग करे तो कितना आएगा, तो इन दोनों का आंसर ये आ जाएगा 3,420 एंड 2,280। ओके, तो एक्स एंड वाई का डेबिट बैलेंस ये आ जाएगा, क्लियर। और किस में भाग हुआ, ये 3:2। तो ये हो गया हम लोग का 6 नंबर एंट्री, एंड रिवोल्यूशन पॉइंट पूरा का पूरा डन। अब लास्ट में क्या करना है, नया पार्टनर आएगा, एंड नया पार्टनर आने से वो पीएफजी भी लाएगा, तो पीएफजी का 2 एंट्री अभी करना है, तो जल्दी से उसको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 4, 3 और 2, और जेड क्या लाएगा, 20,000 लाएगा कैपिटल के लिए, और वो कैश लाएगा इक्वल टू फर्म्स गुडविल। तो एक बार टाइम वेस्ट, बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग गुडविल के वैल्यू को देख लेते हैं यहाँ से। ओके, एंड उस वैल्यू का इनटू जेड का शेयर कितना है, जेड का शेयर तो 2 बाई कितना है, 4, 5, 7, 8, 9, 2/9 है, तो 2/9 लाएगा वो फॉर हिज पीएफ शेयर ऑफ गुडविल। ओके, तो सबसे पहले ये सब देखो, ये सब करा हुआ है, ये 5,700 आया लास्ट में लॉस, इसको भाग कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे गुडविल का अच्छा नहीं दिया है क्या, तो ठीक है एक बार कर लेता है, चलो। तो सबसे पहले हम लोग लेगा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके क्या आएगा वो तुम लोग देख लो, तो फास्ट फॉरवर्ड कर देगा, यहाँ पे एक्स वाई है, नाइन नाइन थ्री 27 माइनस 20, 9 2 9 2 18, 9 2 18, 18 माइनस 15 3। ओके, तो इसको जब हम लोग ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करेगा तो क्या आएगा, 7/45 एंड 3/45। इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल रहे हैं, दोनों प्लस में आ रहा है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 7:3। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग का डन। नेक्स्ट स्टेप, अभी वो कितना लाएगा देखो, तो उसने कितना लाया, जल्दी से ये निकालो। तो उसने एक हाथ में तो कितना कैपिटल लाया, 20,000 का कैपिटल लाया, और दूसरे हाथ में उसने पीएफजी लाया। अब पीएफजी निकालने के लिए हम लोग को गुडविल निकालना पड़ेगा, तो गुडविल एक बार निकाल लेते हैं, चलो। तो गुडविल क्या होगा, वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years विच वेयर 30,000, 26,000 एंड 25,000। तो ठीक है, तो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू एनवाईपी। अब एनवाईपी इन दिस केस कितना, 2, ट्वाइस दी गिवन है। अब एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, टोटल प्रॉफिट करो 30, 26 एंड 25, और डिवाइड बाई 3 कर दो, तो 30, 40, 50, 60, 70, 70, 81, तो 81,000 डिवाइड बाई 3 कर दो, तो ये आंसर
27K इंटू 2, दैट विल बी 54K। तो 54K आ गया हम लोगों का गुडविल। तो अगर गुडविल अगर 54,000 आया, अगर गुडविल अगर 54,000 आ जाए, तो हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को तो शेयर ऑफ गुडविल निकालना है, मतलब पीएफजी निकालना है। तो पीएफजी इक्वल्स टू गुडविल, गुडविल इनटू हिज शेयर। तो उसका शेयर कितना था? 2/9। तो 2/9 जब करेगा तब कितना आएगा? 6,000 2 12,000। तो या तो वो कितना लाएगा? 12,000 फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल। ओके, 12,000 आई मीन। तो 12,000 वो अपने शेयर ऑफ गुडविल के लिए लाएगा। और कैपिटल के लिए कितना? कैपिटल के लिए 20,000 लाएगा। तो कैपिटल के लिए 20,000। तो इसका एंट्री कर लेते हैं जल्दी से। तो अभी इसने कैपिटल के लिए लाया, ओके। तो कितना था? आई गेस 7 नंबर एंट्री है। तो अभी उसने कैपिटल के लिए लाया कितना पैसा? कैपिटल एंड पीएफजी के लिए 32,000। एंड इसको 2 लिख देगा। किसका कैपिटल? जैड्स कैपिटल। कितना? 20,000। और 2 पीएफजी, पीएफजी के लिए कितना लाया? मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है। कितना? 12,000। अब इसी पीएफजी को हम लोगों को क्या करना है? डेबिट कर देना है। और ये जो पीएफजी जो डेबिट हुआ, ये किन लोगों को मिल जाएगा? ये मिल जाएगा sacrificing partners को। ओके, PFG is shared among the sacrificing partners, okay, in their sacrificing ratio. तो in this case sacrificing partners are X and Y, so we will we will credit X and Y and not their capital account, their current account, okay। तो हम लोग करंट अकाउंट को क्रेडिट करेगा, कैपिटल को नहीं। लेकिन यहाँ पे जेड ने तो कैपिटल लाया, कैपिटल लाया तो वो तो एडिशनल कैपिटल हो गया, तो इसलिए वहां पे कैपिटल अकाउंट ही आएगा। लेकिन पीएफजी जो शेयर हो रहा है वो सब जो मिलेगा वो सब करंट अकाउंट में मिलेगा। तो ये जो है ये करंट अकाउंट में मिलेगा। तो एक्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दो एंड वाई के करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दो। इसका आंसर हम लोग को निकालना होगा। और इसको कौन से रेशियो में बांटना है मुझे? 7:3। तो 7:3 में इसको बांट देना, ठीक। तो 10 12 1200, तो 1260 कितना? 84। 8400 एक में आ जाएगा और एक में 3600 आ जाएगा, ठीक। तो एक में 3600 और एक में 8400 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग का ये निकल गया। एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो ये देखो 8400 एंड 36,000 हम लोग का यहाँ पे आ गया। 3600 हम लोग का यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ना और एक भी पॉइंट है, उस पॉइंट को भी हम लोग को देखना है। डेट इज हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ कर लेगा ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स था वही तो ओल्ड पार्टनर्स था, तो वो पार्टनर क्या कर लेगा? विड्रॉ कर लेगा। तो ठीक है, विड्रॉ भी करा देते हैं इसको, ठीक। तो विड्रॉ कराने के लिए क्या करना होगा? उन लोग के करंट अकाउंट को डेबिट कर देना होगा। देखो ये लास्ट एंट्री था ना हम लोगों का, पीएफजी को हम लोगों ने डेबिट किया एंड उसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम लोगों ने भाग कर दिया था, राइट। अब उसके बाद जो जो अमाउंट एक्स एंड वाई को मिला उसी को हम लोग डेबिट कर देगा। डेबिट करने का मतलब क्या? कि हम लोग मतलब उन लोगों ने इसको विड्रॉ कर लिया, यहाँ पे उन लोगों का कैपिटल बढ़ गया था और यहाँ पे उन लोगों का कैपिटल घट घट रहा है। कैपिटल नहीं मतलब करंट, सेम ही नेचर का होता है, कैपिटल नेचर का होता है। तो वो कैपिटल घट गया, करंट घट गया। तो करंट अकाउंट अगर घटा तो इसलिए हम लोग को डेबिट करना है। एंड इसको पेमेंट कैसे कर रहे हैं हम लोग? कैश से। और कैश गोज आउट तो क्या होता है? क्रेडिट। तो इसलिए 6,000 क्रेडिट हो गया, एकदम सिंपल, ठीक। तो ये एंट्री करने के बाद, 8 नंबर एंट्री करने के बाद इन दोनों को डेबिट कर देना, ठीक। और ये दोनों जो पैसा जो उठाया एक्स एंड वाई ने, तो ये पैसे के क्या उठाया? कितना उठाया? हाफ उठाया, मतलब हाफ लेके गया। तो हाफ अगर लेके गया तो इन लोगों का हाफ हम लोगों को लेना है। तो 8400 का हाफ 4200 एंड 3600 का हाफ 1800 एंड 12,000 में से उसने आधा निकाल लिया ना, इसका मतलब 6,000 निकाल लिया। तो वही यहाँ पे आ रहा है कैलकुलेट करके, समझ में आ रहा है ना। तो मतलब उन्होंने विड्रॉ कर लिया एंड विड्रॉ का एंट्री ऐसे होता है। तो ये फर्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन सक्सेसफुली डन हो गया। अब नेक्स्ट केस करते, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब इस केस में क्या है, सुनैना एंड तमन्ना दो पार्टनर्स है, 3:2 उन लोगों का भी रेशियो है। अगेन कैपिटल एंड करंट आ गया, तो क्या यूज करना है, करंट अकाउंट यूज करना है। ठीक, करंट अकाउंट यूज करना है, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल करंट दोनों है, इसका मतलब फिक्स्ड अकाउंट सिस्टम वो लोग फॉलो कर रहे हैं। दूसरा वाला सिस्टम क्या होता था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। ओके, तो याद रखना है इसको। अब सबसे पहले यहाँ पे जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व को क्या करना होगा, भाग करना होगा, तो उसको भाग कर लेगा, राइट। ठीक, मैं एक्स्ट्रा से इसको नहीं करूँगा, तुम लोगों को दिखा दूंगा, रुको। उसके बाद वर्कमैन कॉर्पोरेशन रिजर्व कितना है, 50,000, तो इसको भी मुझे एंट्री करना है, राइट, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है क्लेम को साइड करके। तो क्लेम भी है ना, क्लेम कितना है, 20,000 का है, तो 20,000 का क्लेम, 50,000 का रिजर्व, तो 50 में से 20 निकाल के उन लोगों को दे दिया, और कितना बचा, 30 बचा, तो वो 30 भाग हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, दैट इज सुनैना एंड तमन्ना में। ओके, 3:2 में। और जनरल रिजर्व को नॉर्मली भाग कर लेगा। अब गुडविल लॉस है तो गुडविल को भी भाग कर लेगा। तो ये पहला 3 जो एंट्री है, वो 3 एंट्री हम लोग जल्दी से यहाँ पे रिव्यू कर लेते हैं। चलो, तो सबसे पहला एंट्री कहा गया, ये गया, ये आ जाओ। तो सबसे पहले ये, तो सुनैना ने सुनैना एंड तमन्ना दोनों ने क्या किया, डेबिट, दोनों का क्या कर दिया हम लोगों ने, डेबिट कर दिया, एंड गुडविल को क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब क्या, उन लोगों का लॉस हो गया। उसके बाद जनरल रिजर्व को हम लोगों ने उन लोगों के बीच बांट दिया, तो बांट दिया इसका मतलब क्या, उन लोगों का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद थर्ड, वर्कमैन कॉर्पोरेशन रिजर्व 50 का रिजर्व था, बैलेंस शीट में 50 का था, राइट, डिवाइड करके देखो एक बार। एंड क्लेम कितना है, 20, तो क्लेम अगर 20 है तो बच कितना गया, 30 बचा। अब इसी 30,000 को तुम्हें भाग कर देना है इन लोगों के ओल्ड रेशियो में, एंड ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2। तो 50,000 में से 20 यहाँ पे गया, एंड बाकी का 3:2 में भाग हो गया। तो वैसे हम लोग को ये 3 एंट्री कर लेना है, श्योर। तो ये 3 एंट्री यहाँ पे डन हो गया हम लोगों का। तो चलो ऊपर जाते हैं, देखते हैं और क्या क्या बच गया। हाँ, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है, ऑल डेटर्स आर गुड। तो ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब क्या है, सब गुड है, ठीक, तो प्रोविजन क्यों बनाना, प्रोविजन नहीं बनाना है। सब अगर डेटर्स अगर गुड है तो प्रोविजन नहीं बनाना है। तो प्रोविजन जो ये 40,000 का है वो नहीं बनाना है। इसका मतलब क्या, ये 40,000 का प्रोविजन जो है इसको खत्म कर देना है ना, जीरो बनाना है, तो लाइबिलिटी घट जाएगा, इसलिए प्रॉफिट होगा। तो ये हम लोग का हो गया प्रॉफिट। तो ये कहाँ पर जाएगा, रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट एंट्री में वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया कितना तक, 1,80,000 तक। लैंड एंड बिल्डिंग था कितना, 1,40,000, 1,40,000 में से 1,80,000 हो गया, इसका मतलब 40 बढ़ गया। तो 40 अगर बढ़ गया तो ये भी प्रॉफिट हो गया, ये भी क्रेडिट में जाएगा, राइट। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हुआ है 20,000 से, मतलब पहले 1,20,000 था, 20,000 घट गया, 1,00,000 बन गया, तो 20,000 का लॉस हो गया हम लोगों का, तो ये डेबिट साइड में चला जाएगा, ठीक है। अब लाइबिलिटी वाला तो हम लोगों ने कर लिया, एंड ये वाला हम लोग बाद में डिस्कस करेगा। और लास्ट में ये पीएफजी का पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट, ये चार नहीं, ये 3 पॉइंट जो है, ये 3 पॉइंट हम लोग के रिवोल्यूशन अकाउंट में आएगा। तो जल्दी से इसका एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले के लिए मुझे डेबिट साइड खोलना है, तो रिवोल्यूशन का क्या करेगा, डेबिट कर देगा। अब डेबिट साइड में कौन सा एंट्री जाएगा, सिर्फ ये तीसरा वाला 20,000, तो इसको डाल दो टू स्टॉक, कितना, 20,000, और यहाँ पे भी 20,000, सिंपल। उसके बाद दूसरे एंट्री में रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड को खोलना है। तो क्रेडिट साइड में क्या क्या जाएगा, 2 चीज जाएगा। एक तो ऑल डेटर्स आर गुड, इसके लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट आ जाएगा। और एक क्या है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग का बढ़ गया था 40,000 से, 1,80,000 हो गया, 40,000 बढ़ गया, तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग 40,000 लिख देगा। एंड प्रोविजन कितना घटाया, 40,000 का, तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया, 80,000। अब सुनो अच्छे से, तो प्रॉफिट हो गया कितना मेरा, 80, एंड लॉस कितना हो गया मेरा, देखो लॉस ये है 20, एंड प्रॉफिट कितना, 80। तो 80 प्रॉफिट 20 लॉस, इसका मतलब नेट नेट मेरा क्या बचा, 60 का प्रॉफिट बचा। तो 60 का प्रॉफिट अगर डिवोल्यूशन अगर क्रेडिट में अगर बैलेंस बचा है तो इसको क्या कर देना, डेबिट कर देना तीसरे एंट्री में। और इसका लॉजिक भी है, अब अगर रिवोल्यूशन में अगर 60,000 का अगर प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो पार्टनर्स को मिलने के लिए पार्टनर को तो क्रिएट करना होगा,
तो टू सुनैना एंड तमन्ना का क्या है, करंट अकाउंट। ओके, इसको याद रखना है। तो करंट अकाउंट आ जाएगा, तो करंट अकाउंट तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा तुम्हारा डिवेल्यूएशन, क्योंकि डिवेल्यूएशन के लिए उन लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 7,000। 7,000 का 3:2 अगर करें तो कितना आएगा, 36,000 एंड 24,000। तो वैसे हम लोग को इन सबको कर लेना है। अब जल्दी से इसको नोट कर लेना है, एंड इसका स्क्रीनशॉट विनशॉट जो भी लेना है तो वैसे ले लो। ओके, अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या देखना है, ये वाला एंट्री। ये बहुत ही इजी क्लास 11 स्टैंडर्ड का एंट्री है, लेकिन कन्फ्यूजन लग जाता है क्योंकि हम लोगों ने रिवाइज नहीं किया होता है। ओके, तो मिस्टर अनिल जो 40,000 का था, मतलब जो जिसको हम लोग को पेएबल था, मतलब हम लोग उसको पे करना था हम लोगों को, ऑलरेडी इंक्लूडेड इन अबव क्रेडिटर्स, मतलब ये जो 1,50,000 वाला जो क्रेडिट दिख रहा है, यहाँ पे एक 40,000 ऐसा है जो हम लोग को मिस्टर अनिल को देना था। अब उसने क्या किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना लिया। तो अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर बनाया, वो 3 महीने के लिए बनाया, जिसने जितने महीने के लिए बनाया वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाने से क्या हुआ बोलो एक बार, मतलब अभी बिल्स पेबल बन गया क्योंकि क्रेडिटर उसको देना था, और अभी बिल अगर बना तो बिल क्या बनेगा, पेबल बनेगा, उसको देने वाला बनेगा। तो ये बेसिक एक एंट्री होता है। इसमें मेरा क्या हुआ, क्रेडिटर्स घट गया। अब क्रेडिटर्स होता है क्या, क्रेडिटर्स होता है तुम्हारा लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी अगर घट जाए तो हम लोग क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। कैपिटल लाइबिलिटी रेवेन्यू अगर घट जाए तो डेबिट, और अगर बढ़ जाए तो क्रेडिट। इसको तो भूलना नहीं है मरते दम तक। ओके, कैपिटल लाइबिलिटी रेवेन्यू जो है, रुको एक सेकंड, इसको अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा ब्राइट कलर्स यूज करके। तो कैपिटल लाइबिलिटी रेवेन्यू को क्या करना है हम लोगों को, बढ़ने से क्रेडिट, घटने से डेबिट। और एसेट्स एंड एक्सपेंसेस को क्या करना है, बढ़ने से डेबिट एंड घटने से क्रेडिट। तो इसको हमेशा याद रखना। ओके, तो ठीक है, तो क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी अभी घट रहा है, मतलब लाइबिलिटी को अभी बिल्स पेबल बनाना है। ये पॉइंट सिर्फ बेसिकली ये बोल रहा है। तो लाइबिलिटी को अगर बिल्स पेबल बनाए तो लाइबिलिटी तो घट गया, क्रेडिटर्स तो घट गया, लेकिन दूसरा एक लाइबिलिटी जन्म हो गया, दैट इज बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल भी एक लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी जन्म हो गया, तो ये लाइबिलिटी को मुझे प्लस कर देना है। इसका मतलब लाइबिलिटी अगर प्लस हो तो क्रेडिट, तो हम लोगों को क्रेडिट कर देना है। ठीक, तो इससे एंट्री क्या बन गया, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो क्रेडिटर्स कितना घटा, 40, बिल्स पेबल कितना बढ़ा, 40। तो वैसे ये हो जाएगा, डन। अब ये करने के बाद हम लोगों को नेक्स्ट देखना है कि क्या है, ये प्रणव वाला पॉइंट, राइट। तो उसको हम लोग को करना है। और ये जो एंट्री है ना, इसमें टेंशन मत लो, ये क्या है, सिर्फ मतलब हम लोग का क्रेडिटर घट गया एंड बिल्स पेबल बढ़ गया, तो वैसे ही और कुछ नहीं, नॉर्मल एंट्री। और ये सब इतना पूछेगा भी नहीं आई गेस, बट स्टिल बता दे रहे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लास्ट एंट्री। ये जो हम लोगों ने अभी बोला था ना क्रेडिटर वाला, तो वो वहाँ पे है, देखो यहाँ पे अच्छे से मेंशन करा हुआ है। अब उसके बाद प्रणव वाला देखो, प्रणव कैपिटल लाएगा कितना, 1,00,000, एंड पीएफजी लाएगा कितना, 10,000। ठीक, और हम लोग को इसका एंट्री करना है। अब सबसे पहले हम लोग को तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। अब इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है कि इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो न्यू रेशियो अगर गिवन नहीं है तो ये तो सबसे ईजी हो गया। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, 3:2। समझ में आया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग को मिल गया। और अगर न्यू रेशियो दिया होता तो ओल्ड माइनस न्यू करता, यहाँ पे ये दिया नहीं है तो चल जल्दी कर लेगा। अब प्रणब ने कितना लाया, कैपिटल के लिए 1,00,000 एंड पीएफजी के लिए 10,000। तो ये तो बहुत ईजी है, ये वाला यहाँ से दिखाया था। चलो, तो प्रणब ने कितना लाया बोलो, प्रणब ने 1,10,000 लाया, राइट, 1,00,000 और 10,000 पीएफजी के लिए। अब 1,00,000 लाया उसने कैपिटल के लिए, और पीएफजी के लिए लाया उसने 10,000। हो गया, इतना ईजी। अब पीएफजी जो यहाँ पे क्रेडिट है उसको मुझे डेबिट करना है, एंड उसी डेबिट वाले पीएफजी को मुझे बांट देना है। किसको बांट देगा, सुनैना एंड तमन्ना को, और
उन लोगों के करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में मत डालना, क्योंकि ये क्या है, ये फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम वाला क्वेश्चन है। ठीक, अब 3:2 में हम लोग को भाग करना है और 3:2 में भाग करने से ये मिलेगा। तो इस तरह हम लोग का दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ओके, अब और एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इसको अगर सॉल्व कर ले तो हम लोगों का खत्म, ये जनरलिटीज वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म एकदम से। तो लास्ट क्वेश्चन चलो कर लेते हैं इसको भी। ओके, तो सबसे पहले फिर से बैलेंस शीट पड़ेगा, ए बी है पार्टनरशिप, उन लोगों का प्रोपोर्शन क्या है, 3/5 एंड 2/5, 3/5 एंड 2/5। तो इसका मतलब रेशियो क्या है, 3:2। तो ओल रेशियो है उन लोगों का 3 और 2, एकदम सिंपल। उसके बाद लाइबिलिटीज़ में कुछ प्रॉफिट है क्या, नहीं है, एक भी नहीं है। ठीक, ये प्रोविजन क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये जो डेटर्स है ना, डेटर्स इसमें माइनस करके लिखो या तो लाइबिलिटी में लिखो, सेम ही चीज़ है। ठीक, तो अभी तुम लोग अपने मन के आंखों में ये इमेजिन कर लो कि डेटर कितना है, 2500 यहाँ पे है, 4000 यहाँ पे माइनस हो रहा है। ठीक, उसके बाद सी आया एंड सी ने कितना लेके आया, कैपिटल के लिए 6000 एंड गुडविल के लिए 4800। तो ये तो बहुत ही इजी एंट्री हो गया, तो ये वाला एंट्री कर लेगा। टू इन ऑर्डर टू गेट 27, देखो ये वाला क्वेश्चन से वर्ड वर्ड में लिखा हुआ है, तो 27 के लिए आया, हम लोग को बोलते हैं ना कि सी आया बोल के, तो अभी सी कितना के लिए आया, 27 के लिए आया, तो सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो ये आ गया हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक छोटा सा बात है, हम लोगों को पढ़ के लग रहा है ना कि इतना कितना हार्ड है ये, लेकिन ये थोड़ा भी हार्ड नहीं है। चलो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, 4800 सी ने पे किया, पेड बाय सी, मतलब 4800 सी ने पे किया। ठीक है, और उसको क्रेडिट करना है ए एंड बी के लोन अकाउंट में। ठीक है, ये भी ठीक है। अब ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्यों ये क्रेडिट करना है, राइट। तो देखो ये वाला अमाउंट देखो, तो उसने कितना लाया था गुडविल के लिए, 4800 लाया था। तो वही जो गुडविल जो उसने लाया, वही गुडविल को अभी हम लोग को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर ना करके करंट अकाउंट में करना है। मतलब पीएफजी को 4800 को हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल में डाल देते हैं या तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के करंट में डाल देते हैं। तो उसी केस में हम लोग को सिर्फ लोन अकाउंट में डाल देना है और कुछ नहीं, एकदम सिंपल चीज़। तो चलो कर लेते हैं इसको भी। अब इन दोनों पॉइंट को जल्दी से डील कर लेते हैं एक बार, चलो। तो सबसे पहले हम लोग को सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, 3:2 ही होगा क्योंकि न्यू रेशियो गिवन नहीं है। अब उसके बाद एक एक करके इसको सॉल्व करना है। चलो सबसे पहले वन नंबर में मुझे लिखना है कि कितना कैश में पैसा आया, कैश में पैसा आया कितना आया, 10,800 आया। ठीक, और सी के कैपिटल को क्रेडिट कितना में करना है, 6,000 में करना है क्योंकि उसने 6,000 लाया। और ये अच्छी चीज़, ये सब मत देखो। उसके बाद टू पी एफ जी, तो पी एफ जी के लिए कितना पैसा लाया, 4,800। ठीक, अब 4,800 पी एफ जी के लिए आया। 2 में पी एफ जी को हम लोग को डेबिट करना है, अब पी एफ जी को डेबिट कर दो। अब इसी केस में हम लोग को बोला है कि ये जो 4,800 है इसको लोन अकाउंट में डाल दो। कुछ कष्ट है क्या तुम लोगों को, लोन अकाउंट में डाल दो, होल है तो डाल दो। ठीक है, तो हम लोग क्या किस में डालता था, तो ए एन बी कैपिटल अकाउंट में डालता था, तो अभी ए एन बी लोन अकाउंट में डाल दो। क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जैसे बोलेगा हम लोग वैसे करेंगे। 2 लोन अकाउंट। अब ये अमाउंट क्या होगा जल्दी से देख लेते हैं, कैलकुलेट करने का मन नहीं जा रहा है तो चलो तुम लोग मत देखना। ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या है, 2,880 एंड 1,920। तो ये दोनों यहाँ पे आ जाएगा, डन। तो ये पीएफजी का एंट्री भी डन। तो पीएफजी का देखो 2 एंट्री था, 2 एंट्री यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया। अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, रिवैल्यूएशन पॉइंट।
तो अभी लास्ट एंट्री ये रिवोल्यूशन का भी देख लेते हैं हम लोग। तो रिवोल्यूशन में देखते हैं कि कौन सा प्रॉफिट है कौन सा लॉस है, जल्दी से। तो देखो, फ्री होल्ड प्रेमिसेस था अंडर वैल्यूड बाय 5,000। तो अगर फ्री होल्ड प्रेमिसेस अंडर वैल्यूड बाय 5,000 अगर है तो उसको बढ़ा दो। ये एसेट है, अगर एसेट अंडर वैल्यूड है उसको बढ़ा दो, तो ये प्रॉफिट हो गया। ठीक। सिमिलरली मशीन एंड प्लांट एंड मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 500। तो 500 से ओवर वैल्यूड है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, मेरा लॉस हो गया। एसेट को घटा दो, तो एसेट को घटा दिया तो लॉस कर दिया, राइट, लॉस हो गया। देन स्टॉक को डिस्काउंट करना है, मतलब कमाना है 10% से, तो लॉस। स्टॉक था कितना, 12,050, तो 1250 का मेरा लॉस हो गया। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट रिड्यूस बाय 1,000, तो पीडीडी रिड्यूस करना है। पीडीडी रिड्यूस करना है, इसका मतलब लाइबिलिटी घटा। और लाइबिलिटी घटा मतलब क्या, ग्रीन पेन या रेड पेन, रेड ग्रीन पेन, प्रॉफिट हो गया। लाइबिलिटी घट गया तो प्रॉफिट हो गया, तो इसको यहाँ पे प्रॉफिट में लिख देना है। और इन्वेस्टमेंट्स क्या हो गया, बॉट डाउन करना है उसको 3,200 तक, इसका मतलब लॉस हो गया मेरा। तो इसमें 1,050 का मेरा लॉस हो गया। तो इसको अभी यहाँ पे लिख लो। मतलब हम लोग का प्रॉफिट कितना है, 2, ये और हम लोग का लॉस कितना है, 3। तो ये जो प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स को रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया गया है, ये और ये 2। और रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में लॉसेस को रिकॉर्ड किया गया है, ये और ये। अब इन यहाँ पे रिवोल्यूशन क्रेडिट 6,000 है और रिवोल्यूशन डेबिट 2,800 है। इसको अगर काटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर, 3,200। तो 3,200 से क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, और इसको हम लोग को क्या करना है, अभी डेबिट कर देना है। मतलब क्या, प्रॉफिट 3,200 ज़्यादा है मेरा, 6,000 का प्रॉफिट, 2,800 का लॉस, तो नेट नेट प्रॉफिट हुआ 3,200 का। तो वो 3,200 का जो प्रॉफिट है उसको मुझे डेबिट कर देना है रिवोल्यूशन को। एंड क्योंकि हम लोग पार्टनर्स को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा ना, तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया एंड रिवोल्यूशन को डेबिट कर दिया, मतलब पार्टनर को मिल गया ये प्रॉफिट 3,200। और ये कौन से रेशियो में मिलेगा, उन लोगों का रेशियो 3:2। ठीक। तो इस तरह हम लोग का ये वाला चैप्टर भी डन हो गया फ्रॉम जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक। तो दैट्स इट फॉर टुडे, गुड नाइट। छोड़ो।